या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सुमित्रा। महाराज दशरथ की रानियों की संख्या कहीं 360 और कहीं 700 बतलाई गई जाती है। जो भी हो, महारानी कौसल्या पट्ट महिषी थी और महारानी कैकई महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी। शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थी। महाराज छोटी महारानी के भवन में ही प्राय रहते थे। सुमित्रा जी ने अपेक्षिता प्राय महारानी कौसल्या के समीप रहना ही उचित समझा। वे बड़ी महारानी को ही अधिक मानती थीं। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त चरु का आधा भाग तो महाराज ने कौसल्या जी को दे दिया। शेष का आधा कैकई जी को प्राप्त हुआ। चतुर्थांश जो शेष था उसके 2 भाग करके महाराज ने एक कौसल्या तथा दूसरा कैकई जी के हाथ पर रख दिया। दोनों महारानियों ने अपने अपने वे भाग सुमित्रा जी को प्रदान किए। महाराज यदि सुमित्रा जी को भाग देते तो सभी रानियों को देने का प्रश्न उठता। समय पर माता सुमित्रा ने 2 हेमगौर तेजस्वी पुत्र प्राप्त किए। उनमें से कौसल्या जी के दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी श्री राम के तथा कैकई जी के लिए दिए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी भरत लला के अनुगामी हुए। यूँ चारों कुमारों को रात्रि में माता सुमित्रा की गोद में ही निद्रा आती थी। सबकी सुख सुविधा, लालन पालन, क्रीड़ा का प्रबंध माता सुमित्रा ही करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अनेक बार माता कौसल्या श्री राम को अपने पास सुला लेती। रात्रि को जागने पर वे रोने लगते। माता रात्रि में ही सुमित्रा जी के भवन में पहुंचकर कहती, सुमित्रा, अपने राम को लो, इन्हें तुम्हारी गोद के बिना नींद नहीं आती। देखो तो रो रो कर आँखें लाल कर ली है। श्री राघव सुमित्रा जी की गोद में जाते ही चुप हो जाते। बड़े होने पर प्रभु प्रातः उठकर पिता तथा माताओं को प्रणाम करते। नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मझली माँ कहाँ है, क्योंकि राज सदन के समस्त प्रबंध का निरीक्षण, दास दासियों की नियुक्ति, पूजा तथा दान के लिए सामग्रियों को प्रस्तुत करना, अतिथियों को आमंत्रण दिया गया कि नहीं, यह देखना दैनिक एवं नैमित्तिक उत्सवों, पूजा आदिकों की व्यवस्था करना सब सुमित्रा जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इन कार्यों में व्यस्त वे राज सदन के किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहा करती थी। सवेरे पिता से वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौसल्या से तो आज्ञा ली, परंतु सुमित्रा जी के समीप वे स्वयं नहीं गए। वहाँ उन्होंने केवल लक्ष्मण जी को भेज दिया। माता कौसल्या अपने पुत्र को रोककर कैकई से विरोध नहीं कर सकती थी। भगवान के लिए तो माता की अपेक्षा विमाता कैकई शास्त्र के अनुसार, आज्ञानुसार अधिक सम्मान्य थी। सुमित्रा जी के संबंध में यह बात नहीं थी। यदि न्याय का पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ जाए तो क्या होगा। वे श्री राम को वन न जाने की आज्ञा निसंकोच दे सकती थी। उनके रुष्ट होने पर कोई भी उनका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों माता के परम आज्ञाकारी थे। इस प्रकार की असमंजसमयी स्थिति से बचने के लिए ही श्री रघुनाथ सुमित्रा जी से आज्ञा लेने नहीं गए। लक्ष्मण जी को आज्ञा मांगने पर माता सुमित्रा ने जो आज्ञा दी वह तो हम श्री रामचरितमानस से ज्यों की त्यों
अधृत किए देते हैं। माता के विशाल हृदय का इसमें विशुद्ध परिचय है और कहीं कहीं भी प्राप्त होना दुर्लभ है। माता ने इस प्रकार पुत्र को केवल आज्ञा ही नहीं दी, पुत्रवती, युक्ति आदि से उन्होंने नारी जीवन की सफलता भी बतलाई, आज्ञा के साथ आशीर्वाद दिया। माता सुमित्रा की यह आदर्श हृदय था। प्राणाधिक पुत्र को निसंकोच उन्होंने कह दिया। चित्रकूट में माता सुमित्रा की नीतिज्ञता का बड़ा मनोहर परिचय हमें मिलता है। श्री जनक जी की महारानी सुनैना का कैकेयी पर अपार रोष है। कौशल्या जी के बार बार समझाने पर भी उनका चित्त शांत नहीं होता। सुनिए सुधा, देखिए गरल के समान कुटिक्तियाँ वे सुनाती जा रही हैं। सहसा कहकर इस प्रसंग को ही समाप्त कर दिया। देवी जाम जुग जामिनी बीती। सुमित्रा जी ने यह कहकर प्रसंग को समाप्त कर दिया है। दूसरी बार हमें उनके उसी गौरवमय हृदय का परिचय मिलता है जिस गौरव से उन्होंने लक्ष्मण को बन जाने की आज्ञा दी थी। लंका में घोर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण रणभूमि में आहत होकर मूर्छित हो गए हैं। यह समाचार धौलगिरी लेकर जाते हुए हनुमान जी ने भरत लाल के बाण से आहत होकर गिरने पर दिया। अयोध्या में अत्यंत व्याकुलता व्याप्त हो गई। छिन छिन गत सुघात मातु के छिन छिन होते रहे हरे हैं। माता सुमित्रा की मनोदशा विचित्र हो गई। उस समय लक्ष्मण मेरा पुत्र श्री राम के लिए सम्मुख युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ गिरा है। मैं धन्य हो गई। प्रसन्नता से वे खिल उठती हैं। अहो, शत्रुओं के मध्य में श्री राम एकाकी हो गए हैं। यह सोचते ही उनका मुख सूख गया। क्या चिंता, अभी शत्रुघ्न तो है ही, कोई चिंता नहीं। एक निश्चय कर पर आकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। पुत्र को आज्ञा दे दी। तात जाहू कपि संग, ऐसी जननी का पुत्र प्रमादी या भीरू नहीं हुआ करता। रिपुसुदन उठी कर जोरी खड़े हैं। आज्ञा का पालन हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे पुत्र को भी श्री राम की सेवा में लंका भेजने से रुकती नहीं। उन्होंने लक्ष्मण को आज्ञा देते समय कहा था, राम सिय सेवा सूची है हो, तब जाहियों सही सुत मेरे। और इस सेवा की अग्नि में तप कर जब उनका लाल तप्त कांचन की भांति अधिक उज्जवल होकर लौटा, तभी उन्होंने उसे हृदय से लगाया। सुमित्रा जी की इस सेवा की अग्नि में तप कर लक्ष्मण जब लौटे, तभी उन्होंने उनको हृदय से लगाकर सुमित्रा जी जैसा त्याग का अनुपम आदर्श और कहीं मिलना संभव है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।